हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। तेरा जीवन बड़ा है अनमोल। तेरा जीवन बड़ा है अनमोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरा जीवन बड़ा है अनमोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। एक बार आप सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं कि जब ये नलकुबर और मणिग्रीव गंगा में खड़े थे तो जिसको थोड़ा अभिमान होता है, अभिमानी व्यक्ति की क्या पहचान है कि अगर भला व्यक्ति भी कोई जा रहा है, महाराज जय सिया राम, तो संपत्ति ज्यादा है, बड़ी गाड़ी में बैठा है। तो नारद जी से इन्होंने यही कहा कि महाराज राधे राधे। तो नारद जी ने कहा नंगे खड़े हो, तुम्हें निर्वस्त्र हो और जड़ की तरह खड़े हुए हो, कुबेर के पुत्र हो इसलिए अभिमान है। श्राप दे दिया कि जाओ जड़ ही हो जाओ। अब चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महाराज हमें क्षमा कर दो। तो नारद जी ने कहा अभी क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन द्वापुर में जब कृष्ण अवतार होगा और माता यशोदा श्री कृष्ण को ऊखल से बांधेगी तब तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तो जब यशोदा मैया ने कहा कि बंधुरे दिन भर रोटी नहीं मिलेगी, तो भगवान ने कही कोई पता नहीं है मैं काहे बंधु। वो सतयुग के खड़े हैं नलकुबर और मणिग्रीव। तो जैसे ही यशोदा घर के कामों में लगी और ये घुटमन चल दिए यमुना के किनारे, जोड़ा था यमला अर्जुन का, बीच में उगल फंसाया। अब वो वृक्ष भी ऐसे थे, ऐसे लग रहे थे मानो आसमान से टिक रहे हो। भगवान ने देखी कहीं ऐसी नहीं हो गड़बड़ हो जावे, एक ही झटका में गिरना चाहिए, दूसरो झटका लगो फिर मैं भगवान का है को। तो ठाकुर जी ने उखल को इतना बढ़िया फंसाया कि तनिक भी विलंब ना हो। उखल फंसाया और जो झटका दिया तो दोनों वृक्ष धड़ाम से जय श्री। हाँ, तो दिव्य पुरुष उन वृक्षों से प्रकट हुए। हेलो हेलो, दोनों दिव्य वृक्ष उस दिव्य पुरुष उस वृक्ष से प्रकट हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। और भगवान की स्तुति कैसी की उन्होंने, बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं नलकुबर और मणिग्रीव। त्वमें कहा सर्वभूतानां, त्वमें कहा सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरा, त्वमें कालो भगवान विष्णुक्षय ईश्वर। आप ही समस्त प्राणियों के प्राण हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक अविनाशी ईश्वर हैं। और एक बड़ी सुंदर स्तुति की उन्होंने कि वाणी गुणानुकथने, वाणी वही श्रेष्ठ है जो क्या कहे जय श्री। देखो 50 बार भी कहना पड़े तो बोलो, एक माला हो जाएगी पूरी कथा में, और माला हो गई तो घर में आनंद आ जाएगा। जय श्री। हाँ, कम से कम इस बहाने माला तो चलती रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जब जय श्री कृष्णा बोलोगे तो कथा भले ही समझ में नहीं पड़े, लेकिन ये जय श्री कृष्णा कुछ तो करेगा, करेगा या नहीं करेगा। इंजेक्शन की जलन भले ही पड़े लेकिन काम कर जाता है, मलेरिया अच्छा हो जाता है, होता है या नहीं होता। तो जय श्री कृष्णा कुछ करेंगे। तो नलकुबर मणिग्रीव भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने
श्रवणो कथायाम, कान वही श्रेष्ठ है जो आपकी कथा सुने। हस्तौच कर्मसु मनः पादयोने, हाथ वही श्रेष्ठ है जो सत्कर्म करे और मन वही श्रेष्ठ है जो आपके चरणों में लग जाए। लेकिन जैसे ही नलकुबर मणिग्रीव गए, वृक्षों के नीचे भगवान को देखा, यशोदा मैया ने उठाया, शाम को गोप ग्वाल इकट्ठे हो गए, 1 से 2, 2 से 4 के नंद बाबा, ओ बाबा। तो नंद बाबा ने कही क्या कि बाबा ऐसो लगे कि वो लाला भयो जब से गोकुल की उल्टी घड़ी आ गई। तो नंद बाबा ने कहा कि ऐसा कैसे लग रहा है कि उल्टी घड़ी आ गई? कि बाबा देख लो, 7 दिन का था पूतना आ गई, 3 महीने का था सकटासुर आ गया, 10 महीने तक का था तृणाव्रत आ गया, और बाबा ऐसी लगे कि आज यो लाला इन वृक्षन के नीचे आ जाता तो क्या कर लेते, इन वृक्षों के नीचे आ जाता तो बाबा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि लाला के पैदा होने की घड़ी अच्छी नहीं है, को घड़ी पैदा भयो या गोकुल अभिशप्त हो गई। अब जैसे बेचारे सीधे उनके तर्क, उनके अपने तर्क ग्वाले थे, तो बाबा ऐसा लगे कि वो लाला जब तक गोकुल में रहेगो तब तक गोकुल में उत्पात ही मचेंगे। तो नंद बाबा ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है? तो कहने लगे बाबा हमारी इच्छा है कि हम गोकुल का परित्याग कर देंगे। तो नंद बाबा ने कहा क्या दिमाग खराब हो गया? अरे गोकुल में मैदान है, घास है, गायें भोजन करती हैं, हमें दूध मिलता है, अब ऐसा मैदान दूसरा कहाँ है? हम ग्वाले हैं, जहाँ गायों को घास मिलेगा वहीं तो जाएंगे। तो एक घनानंद नाम के गोप थे, कहने लगे बाबा पास में ही है। और क्या है? वनम वृंदावनम, वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकानिनम, गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचे वीक्षिरन् सुमृत मनश्चक्रे दुत्तमा प्रीत राम माधवयो नपः। बाबा पास में ही है एक वन, गिरिराज जी महाराज हैं, और कहा एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी जाकर नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथ कहीं भी जाओगे, होते प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के दर्शन, जहां वृंदावन सा आनंद और कहां पाओगे, वृंदावन सा आनंद और कहां पाओगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर काली। चलो रे मन वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर काली। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर काली। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर काली। वृंदावन धाम की, गिरिराज धरण की। रात होते ही श्री यमुना में नहावेंगे, श्री यमुना में नहावेंगे,
नहावेंगे, आते होते इसी यमुना में आवेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, तेरे पूर्ण होंगे काम, तेरे पूर्ण होंगे काम, जपे जा राधे राधे श्याम मिलेंगे। और की कामन कामन, मन की कामन कामन, राधे राधे श्याम मिलेंगे, और की कामन कामन, मिलेंगे कुंज बिहारी भोर के कामधकारी, सब धामों से प्यारा वृंदावन धाम है, सब धामों से प्यारा धाम है, सब धामों से प्यारा वृंदावन धाम है, सब धामों से प्यारा धाम है, सबसे मीठो श्री राधे को नाम है, राधे को नाम है, तेरे पूर्ण होंगे काम, तेरे पूर्ण होंगे काम। वैसे सभी ताली नहीं बजा रहे आप, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती गाना पड़ रही है, जबरदस्ती मत गाओ, प्रेम से गाओ। तेरे पूर्ण होंगे काम, और सही में होंगे, यूपी में होंगे नहीं। जपे जा राधे राधे श्याम मिलेंगे कुंज बिहारी, और के कामधकारी, छोरे मन की वृंदावन धाम, हे राधे राधे श्याम मिलेंगे कुंज बिहारी, और के कामधकारी, छोरे मन की वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम मिलेंगे, भोर की कामन राधे राधे श्याम मिलेंगे, बोलिए वृंदावन धाम की, भक्त और भगवान की। आप नीचे कर देना कुछ में। राधे राधे, जोर से बोलिए राधे। हाँ, हालत नहीं आने चाहिए, नहीं तो हमें भी आने लगेगा। सतर्क होकर बैठ जाओ। देश देश के नर नारी यहाँ आते हैं, देश के नर नारी यहाँ आते हैं, ओ देश देश के नर नारी यहाँ आते हैं, देश देश के नर नारी यहाँ आते हैं, ब्रज की रज को अपने शीश चढ़ाते हैं, अपने शीश चढ़ाते हैं, तेरे पूर्ण होंगे काम, होंगे या नहीं होंगे?
तेरे पूरन होंगे काम, जपे जा राधे राधे श्याम। मोर के काम धाम, चलो रे मन की वृंदावन धाम, जपे राधे राधे श्याम बिहारी। मोर के काम धाम, बिहारी मोर के काम धाम, चलो रे मन की वृंदावन धाम, जपे राधे राधे श्याम मिलेंगे बिहारी। मोर के काम धाम मिलेंगे बिहारी। मोर के काम धाम मिलेंगे बिहारी। मोर के काम धाम। बोलिए वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। गोकुल को छोड़कर वृंदावन चलना चाहिए, तो दूसरे दिन सभी वृंदावन पहुंच गए। अबाल वृद्ध वनिता गोप ग्वाल जितने विधि सब वृंदावन पहुंच गए। अब जैसे ही सबने अपने अपने तंबू लगा लिए तो कन्हैया जी पहुंच गए। मैया अब तो मैं भी बड़ो हो गए, मुझे भी तू गईए चरावे की आज्ञा दे दे। अब ज्यादा बड़े तो भयते नहीं। मैया ने कही बेटा अभी तू इतो बड़ो भी नहीं हुए गईए चरा सके, तो बेटा एक काम कर तू बछड़े चरा। बछड़े चराने की आज्ञा दी। तो बत्सासुर नाम का दैत्य था। कदाचित यमुना तीरे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कदाचित यमुना तीरे वत्सांसचार्य तो स्वकही पयश्य कृष्ण बलयोर्जित असुर दैत्य आगता। अब बत्सासुर का मतलब क्या है? बत्सासुर वैसे तो नंदिनी गाय को जब हरण करने गया, प्रमील था मुरदैत्य का पुत्र, नंदिनी का प्रभाव देखा, सोचने लगा नंदिनी लेना चाहिए, तो इसने ब्राह्मण का वेश बनाया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गया। लेकिन जब नंदिनी ने इस रहस्य को जाना तो नंदिनी ने गौवत्स होने का श्राप इसे दे दिया। तभी से ये बत्सासुर था और कंस के पास आकर रहने लगा। जब कंस मथुरा का राजा बना, कंस ने आज भेज दिया कि भैया बछड़े चराने की आज्ञा मिल गई, बछड़ों में जा और जैसे भी हो उस काले कलूटे को समाप्त कर दे। अब बत्सासुर भगवान का बछड़ा कौन है? नंद बाबा की 9 लाख गायें। उन 9 लाख गायों की प्रतिदिन पूजन, और पूजन के समय बछड़ों की भी पूजन होती ही होगी। तो 9 लाख जो गायें थी, 7-8 लाख तो होंगे बछड़े भी, कि नहीं होंगे? और 4 लाख भी कम नहीं थे। अगर आधे भी कर देंगे तो भी कम नहीं है। अब इतने बछड़े भगवान चरा रहे हैं, तो भगवान के बछड़े की पहचान क्या है? माथे पे टीका, सिर में चोटी और गले में कंठी। हम भी तो बछड़े ही हैं, आप बैठे हैं। तो जिसके मस्तक पे तिलक है, सिर पे चोटी है, गले में कंठी है, वो भगवान का। अब चोटी नहीं, तिलक नहीं, कंठी नहीं, तो वो फिर किधर का होगा? वो तो विपक्ष का ही हो सकता है, अपोजिशन का ही होगा या नहीं होगा? सत्तारूढ़ का तो नहीं हो सकता। सत्तारूढ़ का तो वही है, कंठी वाला, टीके वाला, चोटी वाला। बोलो जय श्री। और बत्सासुर की पहचान है जिसके मन में श्रद्धा नहीं हो। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञान। श्रद्धा होना चाहिए। जैसे आप आ रहे हैं, अब कथा में आता है, कई जगह हमने भी देखा है, कई श्रोता कैसे आते हैं, अरे नहीं जाऊंगा तो चलो 1 घंटा बैठना तो पड़ेगा ही। वो समय देख के आते हैं, कथा समापन होना है 5:30 बजे, तो 5 बजे आएंगे, आधा घंटा टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास करने मत आओ भैया, जरूरत क्या पड़ रही है? यहाँ तो श्रोता कम हो तो भी चल जाएंगे। एक तो श्रोता वो होता है जिसके मन में श्रद्धा नहीं होती। एक श्रोता वो होता है जो वास्तव में भगवान की कथा सुनने के लिए रसिक होता है। भले ही वो, इसका मतलब ये नहीं है कि आधा घंटे श्रोता नहीं आता है, लेकिन वो श्रोता आधा अगर 5:30 बजे भी आएगा तो वो श्रोता होकर ही कथा सुनेगा। लेकिन कई होते हैं जो केवल फॉर्मेलिटी निभाते हैं, देखा देखी आना, अरे हाँ देख लेंगे। तो बत्सासुर की तरह होते हैं ऐसे श्रोता। कैसे होते हैं? जो फॉर्मेलिटी निभाएगा वो भगवान भी फॉर्मेलिटी निभाएगा उसके लिए।
और भगवान की फॉर्मेलिटी देखिए, जब भगवान ने उसे पहचान लिया तो पीछे के पैर पकड़े, जो घुमाया तो गोविंदाय, बत्सासुर का कल्याण हो गया। दूसरे दिन बकासुर आ गया। सावई बको नाम महान सुरो, सावई बको नाम महान सुरो बक रूप धृका आगत शैषा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो दृशद बलि। बकासुर आ गया, चोटी भी है, टीका भी है, लेकिन भगवान को निकल गया। बकासुर का मतलब बताया पाखंड से, और पाखंड का मतलब क्या होता है? आजकल तीर्थों में भी पाखंड है, पंडे पुजारियों में भी पाखंड है, वक्ताओं में भी पाखंड है या नहीं है? तो पाखंड का मतलब है पाप का खंड। जिसके अंदर पाप का खंड आ जाए उसे पाखंड कहा जाता है। पाखंड के रूप में तो बकासुर आया और भगवान को निगल गया। जैसे ही भगवान को निगला तो भगवान ने पेट चीरकर उसको समाप्त किया और बाहर आ गए। तीसरे दिन अघासुर आ गया, भगवान ने अघासुर का भी वध कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार भगवान लीलाएं करने लगे, ब्रज में मधुर मधुर बांसुरियां बजाने लगे। और भगवान की झांकी देखिए, एक दिन शाम का समय है और भगवान अपनी मधुर बांसुरी से राधा रानी को पुकार रहे हैं। और राधा रानी को हमारे साथ आप सभी मिलकर राधा रानी को पुकारें, ताकि राधा रानी शक्ति जो है वो हमारे बीच में आ सके। बोलिए गिरिराज धरण की शाम ढले यमुना किनारे, शाम ढले यमुना किनारे, किनारे आजा राधे आजा तो है श्याम पुकार, आजा राधे आजा तो है श्याम पुकार। शाम ढले यमुना किनारे, किनारे आजा राधे आजा तो है श्याम पुकारे। आजा राधे आजा तो है श्याम पुकारे, श्याम ढले यमुना किनारे, किनारे आजा राधे आजा तो है श्याम पुकारे, आजा राधे आजा तो है श्याम पुकारे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बन घट पे सखियां बतिया, सभी बोलिए करती है बतिया, पन घट पे सखियां करती है बतिया। ओ पन घट पे सखियां राधा की लागी मोहन से अखियां, ओ राधा की लागी मोहन से अखियां। कभी रुके कभी चले राधा चोरी चोरी, श्याम रंग देने आए
आजा जोरी राम कसम कर कर इशारे इशारे आजा राधे आजा तुझे श्याम पुकारे अरे आजा राधे आजा तुझे श्याम पुकारे शाम ढले यमुना किनारे किनारे आजा राधे आजा तुझे श्याम पुकारे आजा राधे आजा तुझे श्याम पुकारे बोलिए राधा रानी की अच्छा पता तब चलेगा कि आपको ऐसे कुछ हमारी माताएं बहनें हैं ये पता नहीं चल रहा कि भजन गा रही हैं या नहीं गा रही हैं और चोरी पकड़ी हो जाएगी। ध्यान रखना पता कब चलेगा कि हाथ उठा के ताली बजाओ ऊंचे हाथ करके बजाओ फिर कभी हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। बोलिए राधा रानी की राधा शर्मा रे जिए राधा शर्मा पनिया भरने को जाए ना बजाए पनिया भरने को जाए ना जाए कभी रुके कभी चले राधा चोरी चोरी श्याम रंग जले आए तुझे बड़ा चोरी राम कसम कर कर इशारे इशारे आजा राधे आजा आजा राधे आजा शाम ढले यमुना किनारे किनारे आजा राधे आजा तुझे श्याम पुकारे अरे आजा राधे आजा तुझे श्याम पुकारे अरे आजा राधे आजा तुझे श्याम पुकारे अरे आजा राधे आजा तुझे श्याम पुकारे। बोलिए राधा रानी की जय जय श्री राधे। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान इस प्रकार लीलाएं करने लगे लेकिन एक दिन एक गड़बड़ हो गई। भगवान घर से भोजन ले जाते थे सभी मित्र जितने भी थे। अब दोपहर को जैसे ही भोजन करें तो सभी मित्र भगवान के आगे ढेर लगा देंगे। अब ढेर क्यों लगा मैं कन्हैया तू हाथ लगा दे भोजन मीठा हो जाता है। भोजन मीठा होता है जब भोग लगता है तो भोजन मीठा हो जाता है। तो भगवान कृष्ण के बीच में बैठे हुए थे सखाओं के बीच में और पूरे मित्र कहने लगे कन्हैया मेरे भोजन से हाथ लगा मेरे भोजन से हाथ लगा। उसी समय ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि विधाता मुझे कहा जाता है लेकिन मेरा भी विधाता है उसने ब्रज में अवतार लिया देखो तो सही कैसा है। और जैसे ही ब्रह्मा जी गए तो क्या झांकी है ठाकुर जी की बिभ्रद वेणु जठर पटयो बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चिकक्षे पामे पाणो मृषण कवलम तत्ते फलान्य अंगलेषु तिष्ठान मध्ये
स्वपरि सुहृदो हास्यन नर में भी स्वई स्वर्ग लोके विशति बुझे यज्ञ भुकवाल के। परीक्षित, भगवान बीच में बैठे हैं, हाथ में माखन है और भगवान ने एक मित्र के मुंह में वो माखन खिला दिया और आधा हाथ भी मुंह में चला गया। भगवान खुद उस जूठे माखन को चाटने लगे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इतना गंदा तो विधाता नहीं हो सकता। भक्ति में चतुराई नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ बड़ी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ब्रह्मा जी ने देखा कि यो कैसे ठाकुर जी, और यो मेरो विधाता नहीं हो सके, और अगर मेरो विधाता है तो मैं परीक्षा लूंगा। जैसे आपने देखा होगा कई ज्यादा बुद्धिमान कह देते हैं गिरिराज जी बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। गिरिराज जी के क्या पड़ी, तू चाया मत जा, यहीं चलता रहे। श्रद्धा तो हमारे मन में होना चाहिए, श्रद्धा वानम में लग देते। कभी कभी कह देते ना कई कि भगवान के अटकेगी तो मुझे बुला लेंगे, उसके क्यों अटकेगी, उसने तुम्हें मनुष्य बना दिया और क्या बनाता। क्या गधा कभी वृंदावन जाते हुए देखा है कि यहाँ से कोई भैंस गई हो या बकरी गई हो? अरे उसने तुम्हें मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनने के बाद भी तुम चतुराई करते हो तो भगवान का क्या दोष है, भगवान का क्या अपराध है? आज ब्रह्मा जैसा विधाता जिसने सृष्टि की रचना की, उसने जब देखा करे ये मेरा देवता नहीं हो सकता, झूठा खा रहा है, परीक्षा लूंगा, और बछड़ों को एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान तो समझ गए मित्रों से, जब मित्रों ने कहा कन्हैया बछड़े कहाँ चले गए, तो भगवान ने कहा मैं खोज के लाता हूँ। भगवान जानते थे कि और भी गड़बड़ होगी, तो भगवान जैसे ही बछड़ों को खोजने गए तो ब्रह्मा ने गोप ग्वालों को भी एक गुफा में बंद कर दिया। 1 साल लगा, 1 वर्ष लगा, लेकिन ब्रज में किसी को पता नहीं चला। भगवान खुद बछड़े बन गए, भगवान खुद गोप बन गए, और भगवान को तो ना जाने क्या क्या बनना पड़ा होगा। क्यों अकेले बछड़े नहीं बने, बछड़े के गले में जो घंटी बन रही होगी वो रस्सी भी बनना पड़ी होगी, घंटी भी बने होंगे। अब कितनी घंटियां उन बछड़ों की। वो गोप बने होंगे तो गोपों के वस्त्र भी थे, धोती भी थी, कमीज भी थी। ठाकुर जी कमीज भी बन गए, ठाकुर जी क्यों पूरा साधन बनेंगे या नहीं बनेंगे? सांडल ऋषि इस बात को समझ गए। जितने भी कुंवारी गोपियां थी उनके पिताओं से कह दिया कि भैया इसी साल विवाह कर दो, अगले साल कलम बंद है। क्यों जानते थे कि इस साल ठाकुर जी से मानो होगा, शादी होगी या नहीं होगी, ठाकुर जी के साथ विवाह होगा इस साल होगा। तो सांडल ऋषि ने कहा, लेकिन ब्रह्मा जी को जब इस बात का पता चला कि 1 वर्ष में उन ब्रजवासियों पर मेरी इस लीला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरो विधाता है। और जब परीक्षा ले ली तो तब पश्चाताप हुआ और ब्रह्मा जी आए, भगवान से क्षमा मांगी। नैमित्ते भ्रव पुणे, नैमित्ते भ्रव पुणे, तडिदम विराय गुंजावतंस परिपिच्चलन सन्मुखाय, वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाणवे, लक्ष्माश्रय मृदु पशुपते पांग जाय। 40 श्लोक हैं ब्रह्मा जी की स्तुति के। भाव पर ध्यान देना आप, 40 श्लोकों की स्तुति है, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। और अभी आप कथा सुनेंगे गिरिराज जी महाराज की। इंद्र की पूजा बंद की, 7 दिन मूसलाधार वृष्टि की, लेकिन इंद्र ने केवल 9 श्लोकों में स्तुति करी और इंद्र को क्षमा कर दिया। एक विधाता और दूसरा देवताओं का राजा, दोनों योग्यता में कम नहीं। एक ने सृष्टि का निर्माण किया है तो दूसरे ने सृष्टि में अपने देवताओं को फैला रखा है, नहीं फैला रखा है। लेकिन विधाता को क्षमा नहीं किया। अपराध दोनों ने किया, लेकिन दोनों के अपराध में अंतर था। और इस कथा से, इस प्रसंग से शिक्षा लेना, हमारे आसपास या कहीं भी कोई धार्मिक काम होता है, उस काम को बनाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि पंचायती काम होते हैं गाँव में, हर गाँवों में। एक गाँव की समस्या नहीं है कि ये पीपल खेड़ी की है या राघोपुरा की है या घाटा खेड़ी की है या बरखेड़ा की है या चौड़ा खेड़ी की है या सालोटा की है या हमारे जितने भी परिक्षेत्र में गांव है उनकी है। हर गांव में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं, अगर कोई धार्मिक कृत्य जैसे किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है या किसी भगवान के स्थान का निर्माण हो रहा है, तो सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपना ग्रुप बना लेंगे।
लेकिन उनसे इस व्यासपीठ से निवेदन है कि भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, और अगर हम भगवान के काम में सहयोग नहीं दे सकते तो उस काम को हमें बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं। ब्रह्मा जैसा विधाता जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, 1 साल तक भक्तों को दूर कर दिया भक्तों से। 40 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा की स्तुति के, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने 7 दिन मूसलाधार वृष्टि की, लेकिन जो भाग रहे थे वो भी गिरिराज जी के नीचे आ गए। अपराध तो किया लेकिन अनजाने में भक्तों को जोड़ दिया। तो बंधुओं, इस व्यासपीठ से आपसे निवेदन है कि हमेशा जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम कभी मत करो। और भगवान के प्रति जो जोड़ता है भगवान, और भगवान की झांकी देखिए भगवान कितने अंतर्यामी हैं। जब भगवान ये लीला कर रहे थे, भोजन सामने रखा था, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, ब्रह्मा चले गए। दूसरे दिन फिर घर से भोजन गया, सभी मित्र भोजन लेकर चले गए। तो मधुमंगल माता पिता की बचपन में मृत्यु हो गई। दादी माँ थी और पूर्णमासी नाम था, केवल भगवान कृष्ण के घर में सेवा करती थी, और सेवा के बदले जो प्रतिफल मिलता था उससे मधुमंगल का और दादी दोनों का जीवन चल रहा था। मधुमंगल भगवान का मित्र था लेकिन निर्धन था। आज सभी मित्र, कोई खीर पूरी लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, कोई माखन मिश्री लाया, कोई मेवा लाया, और सब बढ़ चढ़ के कहने लगे, कन्हैया देख मेरी माखन। अब यहाँ एक भाव देखना आप, जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, अगर किसी ने बढ़िया मिष्ठान की दुकान से मिठाई ली है तो वो डब्बा बताएगा कि ये यहाँ की है, बताएगा या नहीं बताएगा? तो यही हाल हुआ भगवान के सामने कि जो जितनी बढ़िया लाए वो प्रदर्शन करने लगे, देख कन्हैया मैं माखन मिश्री लाया, देख कन्हैया मैं लाया। तो मधुमंगल बेचारा गरीब था, एक तरफ कोने में खड़ा होकर सोचने लगा कि अगर मेरे घर भोजन बनता तो मैं भी मेरे कन्हैया को लेकर आता। अंतर्यामी है, समझ गए भगवान तो भाव के भूखे हैं। मित्रों से कह दिया, भैया आज हमारा मन तुम्हारे घर का भोजन करने का नहीं कर रहा है। तो मित्र घबरा गए, कन्हैया अरे हम भोजन नहीं करेंगे तो फिर पेट कैसे भरेगा? भगवान ने कहा भोजन तो करेंगे, लेकिन ये तुम्हारा भोजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रोज खा खा के एक जैसे ये श्रीदामा रोज माखन मिश्री ले आता है, ये रोज अलग अलग। आज तो हमारा मन कर रहा है कि हम मधुमंगल के घर का भोजन करें। धन्य है प्रभु, एक दीनहीन को भी उठा दे वो ईश्वर माना जाता है। जैसे ही मधुमंगल का नाम लिया तो मधुमंगल की आंखों से आंसू निकल गए। कन्हैया क्या तू सच्ची कह रहा है, मुझसे मजाक कर रहा है? भगवान ने कहा, मधुमंगल मैं मजाक कभी नहीं करता, मैं जो बात कहता हूँ वो सच कहता हूँ। तो मधुमंगल ने कहा, कन्हैया लेकिन मैं तो भोजन लेकर नहीं आया। तो भगवान ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, हम घर से दूर थोड़ी है, भाग और लेके आ। तो मधुमंगल इतने जोर से भागा और दूर से ही चिल्लाने लगा, अरे दादी माँ, ओ दादी माँ देख तो सही मेरे गोविंद कितने अच्छे हैं, मेरो कन्हैया कितनो अच्छो है कि इतनी बड़ी बड़ी माखन मिश्री, इतनी अच्छी अच्छी मेवा रखी, और कन्हैया ने मैया दादी किसी से हाथ तक नहीं लगाया। और दादी कन्हैया इतना अच्छा है, आज तक तो मेरी शिकायत थी मेरे गोविंद से कि कन्हैया केवल उन्हीं की खाता है, हमारी नहीं खाता। लेकिन दादी आज कन्हैया ने कहा है कि मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। दादी क्या बनाया है, बता तो सही। पूर्णमासी ने कहा, बेटा 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, हम स्वयं श्री कृष्ण के घर का भोजन करते हैं, अगर कुछ है तो देख ले, अंदर चला जा। मधुमंगल अंदर गया, एक बर्तन में कड़ी रखी हुई थी और वो भी 3 दिन की खट्टी सूंघी, सोचने लगा हो गई गड़बड़, मेरा कन्हैया माखन मिश्री खा, मेरी खट्टी कड़ी कैसे खा लेगा और मुझे ताने और मारेगा। फिर सोचने लगा वो तो भाव तो देखता है, ले तो लेके तो चलूं, देखूं तो सही। तो 3 दिन की खट्टी कड़ी उसने सिर पे रखी और खट्टी कड़ी रख के आधे रास्ते में आया तो सोचने लगा कि मैं भी कितना बुद्धू हूं। अरे मैं तो श्री कृष्ण से प्रेम करता हूं और प्रेम करने वाले को कभी कोई खट्टी चीज खिलाता है क्या? मैं नहीं दूंगा श्री कृष्ण को, अगर छुपा दूंगा तो देख लेगा, क्यों वो तो छोटा है।
तो माखन चुराता फिरता है, रात दिन चोरी करता है। अगर बर्तन फोड़ूंगा तो भी आवाज सुन लेगा। जब उसके समझ में नहीं आया तो एक तरकीब याद आ गई। उसने सोचा कि एक काम क्यों नहीं करूं, ये कड़ी मैं ही तो पी लूं, और जब कड़ी नहीं होगी तो फिर देखूंगा उसको मधुमंगल